और मुंबई से खबर है, जहां मुलुंड इलाके में हुई घटना के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना हुई, इसके बाद अब पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और ये धारा 105, 110, 324/5 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिलान रोड बिल्टेक और डीबी हिल एलबीजी कंपनी, इन दोनों पर केस दर्ज हुआ है। कंपनी से जुड़े मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और वर्कर का नाम एफआईआर में शामिल है। कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोग मिलान रोड बिल्टेक के कर्मचारी हैं, जबकि 5वां व्यक्ति डीबी हिल एलजीबी कंपनी से जुड़ा है। मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। और सुजाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, जब ये हादसा हुआ उससे तो साफ तौर पर देखा जा रहा था कि एक लापरवाही थी जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई है? जी देखिए, कार्रवाई सबसे पहले एमएमआरडी को करनी चाहिए थी, लेकिन एमएमआरडी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी, जो इस पूरे मेट्रो लाइन 4 का काम कर रही थी। हालांकि शाम होते होते एमएमआरडी ने इसमें अब तक 6 करोड़ का जुर्माना जो है वो 2 कंपनीज पर लगाई है। 5 करोड़ का जुर्माना मिलन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस पूरे मेट्रो लाइन 4 का काम करने में। वहीं 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो GNBL कंपनी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सुपरविजन कर रही थी, उस कंपनी पर लगाया गया है। जिसके ठीक बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए थे। और साथ ही अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा जो है ये बयान दिए गए और साथ ही कहा गया कि इस पूरे मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही जिसके जरिए बरती गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस इलाके के विधायक मिहिर कोटेचा ने यह आरोप लगाया कि वहां पे जो वर्कर्स थे उनके सुरक्षा मापदंड जो है वो किसी प्रकार से सफिशिएंट नहीं थे। जो पैराफिट वॉल नीचे गिरा है उसे दरअसल गर्डर से बांधना था, लेकिन उसकी वेल्डिंग ना करके उसे वैसे ही जो है लगा दिया गया था। काफी लीनियंट तरीके से इस काम को हैंडल किया जा रहा था, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई, जिसमें रामधन यादव करके एक व्यक्ति हैं, उनकी मौत हो चुकी है, जो समाजवादी पार्टी के एक प्रधान बताए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है वो अब निकलकर सामने आई है। हालांकि अब एमएमआरडी ने कहा है कि उन्होंने अपनी इस पूरी भूल से, इतनी बड़ी गलती से जो उन्होंने सीख ली है, लेकिन यहाँ पर अब देखना ये होगा कि जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, 4 धाराओं के तहत इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी, ऐसा डीसीपी का भी कहना था, जिनसे कल हमने बात की। और अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि काम फिलहाल जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुजाता, हमारे साथ जुड़कर विस्तार से इस खबर से जुड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत को जल्द ही पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब टनल मिलने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इस टनल को बनाने की तैयारी की जा रही है। नेशनल हाईवे 15 से नेशनल हाईवे 175 को ये टनल जोड़ेगा। 34 किलोमीटर लंबी सड़क के कारण 6 घंटे का सफर अब मात्र 20 मिनट में पूरा होगा। सड़क के बन जाने से गोहपुर में नुमालीगढ़ आने जाने में लोगों को आसानी होगी। शुक्रवार को साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई आखिरी कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। इसमें एक फैसला असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ट्विन ट्यूब टनल बनाने को लेकर भी था। इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने असम दौरे पर किया। ये भारत में पानी के नीचे बनने वाला पहला ऐसा टनल होगा, जबकि दुनिया में दूसरा। ट्विन ट्यूब टनल का मतलब हुआ कि इसमें ट्रेन और आम गाड़ियां एक साथ दौड़ेंगी।